हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चंदन यात्रा क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। मेरे पास चंदन यात्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, चंदन यात्रा क्यों की जाती है? देखिए, जो ये मई जून का महीना होता है वो बहुत गर्मी वाला होता है, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे चंदन लगाओ ताप से मुक्ति के लिए। इसकी एक कथा हमें पुराणों में मिलती है। उसी भाव से भक्त आज तक कान्हा जी को चंदन लगाते हैं। अक्षय तृतीया से शुरू करते हुए मुख्यतः 21 दिनों तक ये करी जाती है। इसकी कथा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज एक बार जरूर सुने, बहुत ही मनभावन कथा है। अब हमारे पास एक अगला प्रश्न आता है, क्या कान्हा जी को रोज चंदन लगाएं? जी, कान्हा जी को रोज चंदन लगाया जाता है, पर ऐसा कोई भी बिल्कुल कंपलसरी रूल नहीं है कि एक बार चंदन लगाना स्टार्ट कर दिया तो लगाना ही लगाना है। ये सब भक्ति भाव प्रेम की बातें हैं, जबरदस्ती की नहीं। अगर आप सांसारिक बंधनों में हो या कुछ काम कर रहे हो या फिर कोई अन्य परेशानी है, कभी कहीं बाहर जाना है या किसी को घर में आना है, तो ऐसा होता है कि कभी हम लगा पाते हैं या कभी नहीं लगा पाते, और या फिर ऐसा होता है कि आप कभी तो पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं या फिर कभी उनके सिर्फ माथे, हाथ या पैर पे लगा सकते हैं। पूरी बॉडी में लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पर सिर्फ माथे पर लगाने में समय नहीं लगता, वो सूख भी बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या पूरी बॉडी या पूरे शरीर पर ही चंदन लगाएं? तो मैं ये बता चुकी हूँ, ये प्रेम और भाव की बातें हैं। कई लोग कान्हा जी की पूरी बॉडी पे चंदन लगाते हैं, कई सिर्फ हाथ, पैर, माथे, सिर, जो खुली जगहें होती है उन पे चंदन लगाते हैं। तो ये प्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे को एक बहुत कॉमन प्रश्न पूछते हैं कि चंदन लगाने के बाद पोशाक पहनाएं। तो देखिए, जैसे एक बच्चे के लिए ना माँ डिसाइड करती है कि उसे क्या पहनना है, क्या खिलाना है, वैसे ही अपने कान्हा जी के लिए ये सारी बातें हम खुद डिसाइड करते हैं। कई भक्तों को लगता है गर्मी ज्यादा है, चंदन लगाकर सिर्फ नैपी या लंगोटी या धोती के साथ कान्हा जी को बिठाते हैं, कई पूरी पोशाक पहनाते हैं। चंदन सूखने के बाद पोशाक खराब नहीं होती, चंदन आसानी से कपड़ों पे से उतर जाता है, खाली झाड़ कर भी बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये टोटली आप पे निर्भर करता है, आप किस तरह से अपने कान्हा जी को रखना चाहते हैं। एक प्रश्न आता है, क्या रात को कान्हा जी को स्नान करवाएं? देखिए, ये भी भक्तों का अपना भाव है। आप चाहें तो स्नान करवा सकते हैं, या सिर्फ हाथ से चंदन झड़ जाता है, आसानी से निकल जाता है। कई लोग कपड़ा गीला करके या कॉटन गीली करके चंदन पोंछ कर फिर उन्हें नाइट ड्रेस पहना के सुलाते हैं। कई ऐसा भक्त होते हैं जो रात को ना कान्हा जी को इत्र की मालिश करते हैं, जैसे बच्चों को सुलाने से पहले तेल की मालिश करी जाती है, ऐसे ही कई भक्तगण कान्हा जी को रात को सुलाने से पहले इत्र की मालिश करते हैं। तो जब वो इत्र लगाते हैं तो चंदन अपने आप उतर जाता है। तो इसलिए निर्भर करता है कि भक्त का भाव क्या है। आप चाहें तो रात को नहलाकर फिर सुला सकते हैं, या मॉर्निंग में नहलाकर फिर दोबारा चंदन लगा सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, क्या चंदन सिर्फ सुबह के समय लगता है, रात को लगा के सुला दें? देखिए, ऐसा नहीं करते हैं। जो चंदन लगता है वो किस लिए लगता है? चंदन मुख्यतः लगता है सुबह के समय, जो सूरज की गर्मी, ताप होता है उससे बचने के लिए, ठंडक लाने के लिए। रात में तो ऑलरेडी ठंडक होती है, तो इसलिए चंदन सुबह के समय ही लगाया जाता है। अब एक अन्य प्रश्न है, क्या रोज चंदन लगाकर अगले दिन धोकर फिर चंदन लगाना है? ऐसा कब तक करना है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही करना है। रोज चंदन लगाकर पूरा दिन रहने दें, फिर अगले दिन नहलाकर दोबारा चंदन लगाएं। ऐसा अक्षय तृतीया से शुरू कर 21 दिनों तक करना होता है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, कौन सा चंदन लगाएं? देखिए, चंदन आप उनको कोई भी लगा सकते हैं। मार्केट में डिब्बी में मिलने वाला सूखा पाउडर या गीला चंदन, गोपी चंदन, केसर चंदन, येलो चंदन, वाइट चंदन, जो चकले पर चंदन की लकड़ी घिसकर हम चंदन पेस्ट बनाते हैं, वो चंदन, तो उनको कुछ भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, जो शुद्ध अष्ट धातु के कान्हा जी होते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जो पीतल के या फोके शिव विग्रह होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। उन्हें सेंटेड या खुशबू वाला चंदन भी नहीं लगाना चाहिए, या इत्र नहीं लगाया जाता। जिन्होंने शिव विग्रह पेंट कर रखे हैं या जो श्याम वर्ण कान्हा जी है, उनको भी चंदन नहीं लगाएं, ना इत्र लगाएं।
अब एक अगला प्रश्न आता है, चंदन में कपूर भी मिक्स करें? देखिए, आप चाहें तो सिर्फ चंदन भी लगा सकते हैं या हल्का सा कपूर भी मिक्स करते हैं। कपूर मिक्स करने से ना ये चंदन पेस्ट को और ठंडक देने वाला बना देता है। जिन लोगों ने कान्हा जी के रूप में या मंदिर में या पूजा स्थान पे, जहाँ पे भी आपके कान्हा जी विराजित हैं, कूलर या एसी लगा रखा है, मतलब जहाँ वो जगह बहुत ठंडी है, वहाँ सिर्फ चंदन लगा सकते हैं। पर जिन्होंने ये इंतज़ाम नहीं किए या जिन्हें लगता है कि उनका घर या एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो चंदन में बहुत थोड़ी मात्रा में कपूर मिक्स कर ले। इससे जो ठंडक की तासीर है वो बढ़ जाएगी। एक प्रश्न आता है, क्या राधा रानी को भी चंदन लगाएं? देखिए, बाल राधा रानी को लगा सकते हैं, पर युगल जोड़ी में जो हमारी युवा राधा रानी होती हैं, उन्हें मुख्यतः पोशाक पहनाने के बाद सिर्फ हाथ पैर माथे पे चंदन लगाया जाता है। और मैं प्रेफरेबली बाल राधा रानी के लिए भी यही कहती हूँ कि आप उन्हें सिर्फ पोशाक पहनाने के बाद हाथ पैर माथे पे चंदन लगाएं। चंदन लगाएं कैसे, इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं। प्रॉपर्ली चंदन कैसे लगाएं और उनका कलर श्रृंगार कैसे करें, वो सब उसमें बताया हुआ है। हाँ, मैं एक आपको फिर भी एक बता रही हूँ, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए, चंदन का पतला पेस्ट बनाना है, उसे फिर हाथ से या ब्रश से कान्हा जी के पूरे शरीर पे लगाएं और फिर उसे सूखने दें। अब क्या होगा, अगर आपने बहुत गाढ़ा पेस्ट बना रहे हैं तो उसे उसको लगाने में ना स्किन के ऊपर खिंचती है, लगती है। इसमें जो भी लेडीज़ होंगी जो वैक्स वगैरह कराती हैं हाथ में, उनको पता होगा जितनी पतली वैक्स होती है वो उतनी आसानी से शरीर के ऊपर फैल जाती है और आसानी से लग जाती है, बट जितनी गाढ़ी होगी ना वो उतना दुखती है हमारी स्किन। इसी तरह चंदन का होता है, जितना पतला पेस्ट होगा ना वो आसानी से लगेगा, ठंडक देगा, पर जितना गाढ़ा होगा ना वो लगने में परेशानी देगा और स्किन को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पतला पेस्ट बनाएं और उसे नेचुरली सूखने दें। नेचुरली का मतलब है ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से हवा या पंखे के बिल्कुल एकदम, कई लोग ऐसा होता है कूलर के बिल्कुल सामने कान्हा जी को ऐसे कर देते हैं, ऐसे ना करें। चंदन लगाने के बाद ना शरीर पे बहुत ठंडा लगता है, तेज़ हवा या कूलर की जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है उससे वो और ज़्यादा ठंडा लगता है, जो अच्छा नहीं होता। वैसे देखिए, भक्तों का भाव है, कभी खुद पे लगा के देखें, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि कान्हा जी के लिए क्या सही है। वैसे चंदन कैसे लगाएं, इसके प्रैक्टिकल वीडियो हमने डाल दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। चंदन लगाकर सूखने के बाद आप चाहें तो उन्हें कपड़े पहना सकते हैं या लाला को वैसे लंगोटी या धोती में बिठा सकते हैं। श्रृंगार भी चाहें तो अलग अलग रंग से, आभूषण से, स्टोन लगाकर, फूलों से पेंट करके कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी स्वयं की इच्छा है। अगला एक प्रश्न है हमारे पास, चंदन पेस्ट कैसे बनाएं? देखिए, चंदन पेस्ट में यमुना जल और बहुत थोड़ा सा कपूर मिलाकर पतला पेस्ट बनाना है। पर यदि यमुना जल नहीं है तो क्या करें, तो आप कोई और पवित्र नदी का जल डाल लो, गंगा जी का जल डाल लो, समुद्र का जल डाल लो, किसी और पवित्र नदी का जल डाल लो। अगर वो भी नहीं है तो घर का ही साफ जल ले लो। कई लोग प्रेम में गुलाब जल से ये पेस्ट बनाते हैं, कई लोग केसर और इत्र भी डालते हैं। ये सब प्रेम की बातें हैं। जो भी चीज़ें आपके पास है उससे बढ़िया सा लेप बना के कान्हा जी को लगाओ। इनमें से कुछ भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो केसर नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं, या मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं कैसे करूं। ये देखिए, प्रेम और भाव के बिना लेप नहीं बनेगा। उसके अलावा जो भी चीज़ आपके पास है ना, आप उससे बनाओ, कान्हा जी बहुत खुशी से लगवाएंगे। बस प्रेम और भाव होना ज़रूरी है। एक प्रश्न आता है, चंदन लगाने के बाद जो चंदन बच जाए उसका क्या करें? देखिए, अगर थोड़ा सा चंदन बचा है तो उसे सभी भक्तों को लगा दे, अपने घर के सदस्यों को लगा दे। अगर ज़्यादा बचा है तो उसका प्रयोग अगले दिन कर ले, कोई परेशानी नहीं है। चंदन लगाकर क्या करें, क्या कान्हा जी को नहलाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदन नहलाने के बाद लगाया जाता है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, चंदन नहलाने के बाद कान्हा जी को लगाया जाता है। चंदन लगाकर सूखने के बाद श्रृंगार किया जाता है। चाहे तो आप वस्त्र पहनाएं, चाहे तो नहीं, फूलों से, आभूषण से, स्टोन, बिंदी या पेंट, किसी से भी उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। आपने देखा होगा माता यशोदा है ना, उनको बड़े अलग अलग तरीके से सजाती थी, बड़े प्यारा प्यारा उनका श्रृंगार करती थी। अब हमारे पास एक अगला प्रश्न आता है, चंदन लेप लगाकर कितनी देर रखना है? देखिए, चंदन लेप लगाने के बाद उसे तब तक, जब तक वो सूख ना जाए, उसके बाद श्रृंगार करना है। फिर पूरा दिन वो वैसे ही लगा रहेगा।
रात को या तो गीले कपड़े से या गीली कॉटन से उसे पोंछ के साफ करें, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहलाने के समय वो अपने आप साफ हो जाएगा। क्या चंदन लगाकर ही सुलाएं? जी बिल्कुल सुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले बता चुकी हूँ, चाहे तो हाथ से चंदन झाड़ दें या कॉटन से कपड़ा गीला करके ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत आराम से उतर जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। शयन से पहले चाहे तो इत्र सेवा अगर करते हैं तब चंदन अपने आप पट जाएगा, और अगर नहीं कुछ भी होता तो आप उनको चंदन लगा लगा भी सुला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक प्रश्न आता है, मेरे कान्हा जी एकदम छोटे से हैं, 0 नंबर के, क्या उन्हें चंदन लगाऊं? जी बिल्कुल लगाओ। सेवा का और साइज का कोई लिंक नहीं है, बस छोटे कान्हा जी का श्रृंगार करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और बड़ों का बड़ी आसानी से हो जाता है, इसके सिवा और कोई फर्क नहीं है। चंदन सेवा सभी साइज के कान्हा जी के लिए एक ही तरीके से होती है। एक प्रश्न आता है, क्या चंदन यात्रा में कान्हा जी को चंदन लगाते हुए 21 दिनों तक हमें कुछ परहेज करना है, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना या बाहर का खाना नहीं खाना या बाहर घूमने नहीं जाना या ब्रह्मचार्य का पालन करना, ऐसा कोई नियम है? तो देखिए उत्तर में मैं कह रही हूँ नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। बस अगर आप कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दें। देखिए ऐसा होता है, जब हम किसी अपने प्रेमी के संग बैठते हैं और हम दोनों सेम होते हैं तो बहुत आसानी से वो रिश्ता निभता है। जैसे कई बार क्या होता है, धैर्य जो मेरा बेटा है वो कोई चिप्स वगैरह खाता है जिसके अंदर प्याज होता है और मेरे पास आता है तो मुझे उसके मुंह से इतनी स्मेल आती है और मैं उससे बोलती हूँ धैर्य दूर हो जाओ। तो ऐसे ही शायद कान्हा जी को भी लगता होगा। कान्हा जी खुद नहीं खाते, क्योंकि जो लोग खुद नहीं खाते ना उन्हें दूसरे की उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो क्या कभी कोई भक्त, कोई प्रेमी चाहेगा कि कान्हा जी उन्हें अपने आप से दूर करें? तो इसलिए बस ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी नियम चंदन यात्रा में कोई भी नियम नहीं है। अब एक प्रश्न हमारे पास आता है, चंदन लगाकर जब अगले दिन कान्हा जी को नहलाएं तो उस नहाए हुए पानी का क्या करें? देखिए वो जल चरणामृत होता है। अगर आपका प्योर ओरिजिनल चंदन है तो आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं, लाभकारी होता है। पर अगर जैसे जो डिब्बी के चंदन आते हैं या जो और चंदन होते हैं पैक्ड वाले, वो है तो आप उस जल को पौधों में डाल दीजिए, क्योंकि उस चंदन के अंदर थोड़ा केमिकल मिला होता है। जो ड्राई होता है या जो गीला वाला चंदन होता है उसके अंदर केमिकल मिला होता है, तो वो शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप उस जल को पौधों में डाल दें। इस चीज़ का ध्यान रखें, कान्हा जी के नहाए हुए जल को नाली में नहीं डालते, बहुत बड़ा महाअपराध होता है, तो आप उसको पौधों में डाल दें। एक प्रश्न है, अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा साया है, शादी में जाना है, क्या करूं? देखिए चंदन यात्रा में चंदन सुबह लगता है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल के सुबह सुबह प्रभु की चंदन सेवा कर सकते हैं। अब अगर आप शादी में जा भी रहे हैं तो भी कान्हा जी की सेवा के लिए कोई तो उनके पास रहेगा ही, ठीक है। अगर ऐसा है कि घर की शादी है और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, फिर आप क्या करो, तो आप क्या करो कि चंदन का दान करो। जो कान्हा जी की कोई और जना जो कान्हा जी की चंदन सेवा कर रहा हो उसको आप चंदन दान कर दो, या मंदिर में चंदन का दान करो। अक्षय तृतीया महान दिन है, उस दिन सेवा पूजा पाठ दान का विशेष महत्व है और विशेष फल है। अक्षय तृतीया पे सेवा का जो फल मिलेगा ना वो अगले दिन या बाद में सेवा का नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि चाहे आप बाद में कभी कान्हा जी को चंदन लगाएं या ना लगाएं, पर अक्षय तृतीया पे जरूर लगाएं। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर सेवा पूजा कर सकते हैं। देखिए सांसारिक कर्मों के साथ अपना आध्यात्मिक कर्म करना बहुत जरूरी है, उसे ना छोड़े, ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। एक प्रश्न आता है, चंदन कितनी देर लगे रहने दे? थोड़ी देर लगाकर स्नान करवा दें? देखिए ये प्रेम और भाव का प्रश्न है। चंदन पूरे दिन लगाया जाता है। हर प्रेमी हर भक्त को कहती हूँ अपने ऊपर लगा के देखो कैसा फील होता है। पर्सनली जब भी हम बिहारी जी जाते हैं वहाँ पूरे माथे पे चंदन लगाया जाता है, सच्ची बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही लगे लगे हम रात में सोते भी हैं और बहुत अच्छा फील आता है। बस वो थोड़ा रात में झड़ता ज़रूर है, बट कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप कभी पार्टी में जाओ और थोड़ा मेकअप आपने कर रखा हो और वापस आके आप वैसे ही सोने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है फेस बहुत हैवी हैवी है, बट चंदन लगा के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और इसीलिए मुझे लगता है कि कान्हा जी ने खुद इसीलिए बोला कि चंदन लगाने के लिए, है ना, क्योंकि वो अच्छा होता है। एक प्रश्न हमारे पास आया, क्या चंदन की जगह मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं? देखिए बिल्कुल लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से भी स्नान करवाया जा सकता है, ये भी शरीर को ठंडक देती है। पर
इन दोनों में फर्क क्या है। मुल्तानी मिट्टी स्नान से पहले लगाई जाती है और चंदन स्नान के बाद लगाया जाता है, ठीक है। चंदन पूरे दिन के लिए छोड़ा जाता है, बट मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जैसे वो थोड़ी सी सूखने लगती है, स्नान करवा दिया जाता है। चंदन के अंदर अपनी महक होती है, वो पूरे दिन शरीर को महकाता रहता है, बट मुल्तानी मिट्टी में ऐसा नहीं होता। और जो ओरिजिनल चंदन होगा ना, उसकी मीठी मीठी खुशबू पूरा दिन आती रहती है, जो बहुत अच्छा फील देती है। एक हमारी भक्त ने लिखा, मैं तो रोज कान्हा जी को चंदन लगाती हूँ, क्या ये गलत है? देखिए, गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, आप लगाती हैं क्योंकि ये गर्मी से हमें ठंडक देती है। बस क्या है, पुरानों को याद करते हुए एक फिक्स समय बताया गया है जिसमें सबको ही चंदन लगाना चाहिए, जो बहुत शुभ होता है। कई भक्त क्या होते हैं, समय के अभाव में या उसमें नहीं लगा पाते, तो उनके को भी बोला गया है कि भाई अब तो इन 21 दिनों में तो तुम लगाओ ही लगाओ, है ना। अगर आप डेली भी लगाती हैं, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप लगाते रहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक हमारे प्यारे ने लिखा है, क्या इस लेप को 21 दिनों के लिए लगा के छोड़ दे? नहीं जी, 21 दिनों तक रोज इस लेप को लगाना है। सुबह लगाना है और अगले दिन सुबह नहलाने के बाद फिर से लगाना है। अक्षय तृतीया से शुरू करेंगे। मॉर्निंग में कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, चंदन लगाएंगे, फिर पूरा दिन रहने देंगे। रात को हटाएंगे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब स्नान करा रहे होंगे तब हटाएंगे, और स्नान के बाद फिर दोबारा चंदन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बस 21 अक्षय तृतीया वाले दिन शुरू में लगाया चंदन और 21 दिन के लिए उनको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। 21 दिन तक वो ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, उनको नहलाना है डेली का। अब एक प्रश्न ये भी आता है, क्या रोज पंचामृत से स्नान करवाना है 21 दिनों तक? देखिए, मैंने आपको ये बताया है, ये सब अपनी इच्छा की बात है, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। अगर रोज पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर रोज नहीं करवा सकते तो स्पेशल डेज होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, एकादशी हो गया, पूर्णमासी हो गया, इन पर पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। जब हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे तो उस दिन सबसे पहले कान्हा जी को जो प्लेन वाटर होगा, साफ जल होगा, उससे स्नान करवाएंगे, जिससे उनका चंदन हट जाए। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि वो पंचामृत प्रसाद होता है, उसको सब में बांटना होता है। और उसके बाद फिर से प्लेन वाटर से उनको स्नान करवाएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न आया है कि मैंने कान्हा जी को चंदन लगाया और उनका शरीर काला हो गया, अब क्या करूं? देखिए, ऐसी परेशानी ना दो ही वजह से होती है, या तो आपका चंदन नकली है या फिर शिव विग्रह अष्टधातु का नहीं है। शिव विग्रह अष्टधातु का नहीं होता, ये कैसे पता चलेगा? वो फोके शिव विग्रह कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उनके वेट से। अगर विग्रह हल्का है तो वो अष्टधातु का नहीं है, अगर बहुत भारी है तो वो अष्टधातु के हैं। वृंदावन की लैंग्वेज में इसको फोके शिव विग्रह कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि वो जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, बीमार है, इतना समय नहीं दे सकते, क्या करें? देखिए, मैं आपको शुरू से यही बोल रही हूँ, चंदन यात्रा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चंदन नहीं लगाओगे तो कान्हा जी नाराज हो जाएंगे या फिर आपको पाप मिलेगा। ये बस प्रेम के वशीभूत होकर संतों से प्रेरणा लेकर लगाया जाता है। जैसा कि हम ग्रस्त हैं और भगवान की आज्ञा से सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए आप मानसिक रूप से भी उनकी चंदन सेवा कर सकते हैं। यह ऐसा होता है कि जब आपकी छुट्टी हो, संडे का दिन है या कोई और हॉलीडे का दिन है, इन 21 दिनों में, तब उनको चंदन सेवा दे सकते हो, ठीक है। इस विषय पे मुझे एक घटना याद आ रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। बिहारी जी के मंदिर में एक सेवित गोस्वामी जी महाराज थे। वो बड़े प्रेम से बिहारी जी की सेवा करते। एक समय प्रबंध के कर्मों के कारण वो बहुत बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया। वो बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे, मतलब जो उनके निजी काम होते वो भी सब बेड पे ही हो रहे थे, ठीक है। अब वो हर समय बिस्तर पे पड़े पड़े भी बिहारी जी को याद करते रहते, मानसिक रूप से उनकी सेवा करते, उनको दिमाग में सोचते मैं अभी उनको नहला रहा हूँ, अभी उनको भोग लगा रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। और उनको ना तनिक सा भी रोष नहीं था, अपने ऊपर ग्लानि नहीं थी, या उनको किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं था। या कई बार क्या होता है, जब हमारे साथ कोई परेशानी होती है ना, तो हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारी इतनी पूजा कर रही थी। बट उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो इसे भी बिहारी जी की कृपा मान रहे थे और कहते थे कि चलो बढ़िया है, अब उन्हें बिहारी जी को याद करने के सिवा और कोई काम ही नहीं है, बस बिस्तर में पड़े पड़े अब तो मैं मजे से बिहारी जी को याद करूंगा।
वो जब स्वस्थ थे तो उनको समाज के या शरीर के बहुत सारे काम करने पड़ते थे जिससे समय बर्बाद होता था, बट अब बढ़िया है, मजे से सिर्फ बिहारी जी की सेवा करूंगा, उनको याद करूंगा, बस ऐसा उनका भाव था। एक समय क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया। दवाई लगने के कारण वो सो तो गए, बट नींद में क्या देखते हैं कि जैसे बिहारी जी कह रहे हैं कि आज तुमने मेरी इत्र से मालिश नहीं की, मेरे बदन में बड़ा दर्द हो रहा है। बस ये सुनना था और वो जाग गए, इत्र मंगवाया और पहुंच गए बिहारी जी के मंदिर में। शाम का समय था। इत्र मालिश जो होती है वो रात को शयन के समय होती है, तो वहीं खड़े प्रतीक्षा करते रहे। उनके बच्चों को भी बहुत आश्चर्य था कि पिताजी खड़े कैसे हो गए, वो तो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। भोग आरती के बाद बिहारी जी के शयन से पहले सभी गोस्वामी जी ने बिहारी जी की इत्र मालिश की। उन्होंने भी बड़े भाव से उनको इत्र लगाया, मालिश की। जब डॉक्टरों को ये बात पता चली ना तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद तो वो ऐसे हो गए जैसे कभी बीमार ही नहीं थे। तो बंधुओं, ये सब प्रेम भाव की बातें हैं, इनमें कुछ भी कंपलसरी नहीं है। बिहारी जी ने आपको घर का, पढ़ाई का या नौकरी का जो भी काम दिया है उसे पूरी लगन मेहनत से उनकी सेवा मानते हुए करो। बस मन में हर समय उनका ध्यान करो, उनकी दी हुई सीखों को याद रखो, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। एक बड़ा प्यारा प्रश्न हमारे पास आया। एक भक्त ने हमें लिखा है, मुझे इस चंदन यात्रा के बारे में पता नहीं था, अभी आपके वीडियो से पता चला है। सेवा तो मैं ठाकुर जी की बहुत सालों से कर रही हूँ, पर चंदन कभी नहीं लगाया। अब क्या करूँ, चंदन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? जी देखिए, बिल्कुल लगाओ। हो सकता है कान्हा जी आपसे चंदन सेवा चाहते हो, तभी आपको अचानक इस सेवा के बारे में पता चला। उन्होंने ही हो सकता है आपको ये वीडियो दिखाया हो, इसलिए इस साल से सेवा शुरू करो, बहुत ही फलदायी है। अब मैं यही विराम देती हूँ और आपको कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ। देखिए, मंदिर में भक्तगण चंदन पीसने की सेवा करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो ये सेवा ज़रूर करें। मंदिर के अंदर है ना, जो हमारा लकड़ी वाला चंदन होता है उसको चकले के ऊपर घिस कर चंदन बनाया जाता है, तो वहाँ जाकर ये सेवा ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ के जो शिव विग्रह होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं और उनको बहुत सारा चंदन लगता है लगाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिले तो मंदिर जाकर ये सेवा ज़रूर करें, बहुत पुण्यदायी है, बहुत फल मिलता है, ठीक है। चंदन लगा के ना कई लोग मैंने देखा है कॉटन से या कपड़े से जो बबल्स बनते हैं उनको प्रेस कर करके हटाते हैं, ये मत करो, ठीक है। ये सब है ना, जो हम चंदन लगा रहे हैं या ये जो प्रेम और भाव दिखा रहे हैं, ये कान्हा जी को शीतलता, ठंडक देने के लिए कर रहे हैं और भाव के लिए, प्रेम के लिए कर रहे हैं। उनको फोटोजेनिक बनाकर फोटो पोस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कई भक्तों को मैं देखती हूँ ना, मुझे मन से दुख होता है, बट मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं करो। एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उन्हें अच्छे से चंदन नहीं लगा पा रहे, तो प्लीज़ सबकी देखा देखे ना ज़बरदस्ती नहीं करो, सिर्फ माथे पे चंदन लगा दो, ठीक है। बाकी मंदिर में चंदन घिसने की सेवा कर दो, आपको उससे ही बहुत पुण्य मिलेगा। कई लोग ज़बरदस्ती देखा देखी घंटों तक कान्हा जी के साथ स्ट्रगल में लगे हुए हैं, ऐसा मत करो। इससे ना उनको सुख मिलेगा ना आपको मिलेगा। गर्मी से ठंडक के लिए कान्हा जी के लिए चंदन यात्रा के साथ नौका विहार या फूल बंगला आयोजित कर सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नौका विहार में नौका कैसे बनाएं और फूल बंगला असली फूलों से कैसे बनाएं, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर देखें। देखिए, ये जो सारे मैंने क्वेश्चंस अभी आपको बताए हैं, ये प्रेम के प्रश्न हैं, चिंता के प्रश्न हैं। सबको लगता है कुछ गलत ना करें, पर यकीन मानिए ये बात कान्हा जी भी समझते हैं। वो आपके प्रेम को, आपके भाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कम करें या बहुत ज़्यादा, जो भी करें कान्हा जी के लिए दिल से, प्रेम से, पूरे मन और भाव से करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा।